अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, जिसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आज हमारे पास जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास कुछ कुछ नंबर हैं जिनके लोग हमें गिवन है। यहाँ पर 3 हमारे पास नंबर है जिनके लोग हमें गिवन है। उन लोग की मदद से हमें कुछ नंबर्स के लोग निकालने हैं बगैर लॉग टेबल का इस्तेमाल करें। तो हमारे पास जो है वो नंबर जो है वो कुछ ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है और एक नंबर हमारे पास ये है। तो हमारे पास टोटल 3 नंबर के लोग गिवन है, जिसके ज़रिए हमें कुछ नंबर्स हैं उनके लोग निकालने बगैर कैलकुलेटर और मतलब के बगैर लॉग टेबल के और बगैर कैलकुलेटर से मुराद के कैलकुलेटर में जिस तरह से हम लोग निकालते हैं उस तरह से नहीं निकालना, हमें इनकी मदद से लोग निकालना है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ, जो है हमारा लॉग 15। हमें इसका लॉग निकालना है लेकिन इन नंबर्स की मदद से। तो अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर लॉग 15 है। अब 15 तो हमें यहाँ पर कहीं भी गिवन नहीं है, तो हम क्या करें। अब हमारे पास गिवन है यहाँ पे 3, 5 और 2। अब हमें क्या करना है, log 15 को हमें तोड़ना है। हमें इस तरह तोड़ना है कि हमारे पास इनमें से कोई नंबर आ जाए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास ये कुछ बन जाएगा इस तरीके से कि log 15 हमने लिया, तो जब हमने इसको तोड़ा तो ये हो गया log 3 और मल्टीप्लाई log 5। अब देखें 3 5 से 15 होगा, हमारे पास log की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें ये हमारे पास आ गया log 3 log 5। अब देखें हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एडिशन में चेंज कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास log 3 प्लस log 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 0.4771 और log 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.6990। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई log 3 और log 5 की। अब इन दोनों को हमने जब ऐड करा तो इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आंसर आया 1.1761। हमारा जो आंसर आया वो आया 1.1761। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, जिसमें हमारे पास था log 15 गिवन। उसको पहले हमने 2 में तोड़ा, 2 में तोड़ने के बाद हमने उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मल्टीप्लिकेशन वाला, जो हमारे पास log का फॉर्मूला है उसको हमने अप्लाई करा। उसके बाद हमने वैल्यूज़ को पुट करा और हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। सिंपल सा था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास जो है वो है कुछ इस तरीके से कि log रूट अंडर रूट 18। रूट के अंदर हमारे पास 18 है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर रूट आ गया। अब हम इसको किस तरह ब्रेक करें। इसको ब्रेक करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट को हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे कि ये हो जाएगा log 18 पावर हाफ। अब मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। तो हमने क्या करा, इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास पावर का भी एक फॉर्मूला है जिसमें हम पावर को log के पीछे फेंक देते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा हाफ log 18। अब हमारे पास 18 आ गया, लेकिन 18 तो हमें यहाँ गिवन ही नहीं है। अब क्या करें, अब हम ये करेंगे कि हम इसको फिर ब्रेक करेंगे। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे
तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। 18 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारे पास हो गया ब्रेक। देखें 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हाफ लॉग 2 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 3। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करा। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.4771। ये हमारे पास नंबर आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको इससे ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ निकल कर आएगा। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारे पास है हाफ 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.4771। तो हमारे पास आंसर आ गया आपका 0.6276। हमारे पास आंसर आया 0.276। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, वो भी रूट में लेकिन थोड़ा सा चेंज है, तो उसको भी हम करके देख लेते हैं कि वो किस तरह से होगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हैं वो आपके वेरिफिकेशन के क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 से एक पार्ट करवाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 5 से भी सिर्फ एक पार्ट करवाऊंगा। बाकी सारे पार्ट उसके उसी तरह से होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो भी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किस तरह से है। log √5/2। अब देखें हमारे पास 5/2 आ गया। अब देखें हमारे पास 5/2 तो है, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे। तो रूट को हटाने के लिए हमारे पास वही पिछला वाला फार्मूला मेथड इस्तेमाल करेंगे। log 5 × 2 पावर हाफ। अब हमने क्या करा, पावर का फार्मूला लगाया, तो ये हो जाएगा हाफ log 5 × 2। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला आ गया। हम फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, बल्कि अब क्या लिखना है, आखिरी सवाल है। तो हमारे पास यह आ गया कुछ इस तरीके से, हाफ log 5 प्लस log 2। अब देखें यहाँ पर log 5 हमें गिवन है, log 2 हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हम जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 0.3010 प्लस 0.6990। ये शक्ल आ गई। ये शक्ल आने के बाद हमने इसको ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमारे पास जो आंसर आना है वो देखते हैं क्या आता है। 1/2 0.3010 प्लस 0.6990। हमारे पास आंसर आ गया 0.588, या आप इसको 0.5 भी कर दें तो भी कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास आंसर आया 0.588। अब हमारे पास इसका आंसर ये आ गया।
सिंपल से सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने खाली इसको पावर में चेंज करा, चेंज करके पावर रूल लगाया, पावर का फार्मूला लगाया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगा के इसको चेंज कर दिया। तो ये थी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। और उसके हमने 3 पार्ट देखे। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करें, खुद से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो, आप भूलें ना। प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ्स पक्की होगी, आपकी एक्सरसाइज पक्की होगी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक ही तरह के हैं। बस क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वेरिएबल है और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास नंबर है। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जो कह रहा है कि भाई आप लोगों को करना है प्रूफ दैट कि आपके पास जो है कोई पार्ट 1, अच्छा इसके टोटल 3 पार्ट है। मैं एक पार्ट 4 पार्ट है, हाँ 4 पार्ट है। मैं एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी 3 पार्ट आप खुद से करेंगे। आपकी प्रैक्टिस है, आपका एक तरीके से ये है कि आपका होमवर्क कह लें, ताकि आप लोग समझ सकें कि आपने क्या समझा है, आपको आता है नहीं आता है। अब देखें हमें क्या करना है, इस टर्म को इसके बराबर प्रूफ करना है कि ये टर्म इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हम इसको ले लेंगे x, y और इसको z के बराबर। तो जब हम इसको x, y, z के बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा log b बेस m x के बराबर, log m a y के बराबर और log b a z के बराबर। अब हमारे पास ये 3 आ गए, x, y और z। अब देखें हमारे पास ये चीज़ तो आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये अभी हमारे पास लॉग फॉर्म में गिवन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जब एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक तरीका होता है जो हमने सीखा था इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में, कि एक नंबर पावर बन जाता है, बेस ऊपर आ जाती है और इस तरह से जो था। तो वही चीज़ यहाँ पर दोबारा से हमें अप्लाई करनी है। अब देखें हमारे पास सबसे पहला है ये, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हमारा जो b है वो यहाँ पर आ जाएगा m की जगह पर, x पावर में और m यहाँ पर, यानी कि ये a b c है। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो ये हो जाएगा हमारा log a b c। तो हमारा जो होगा फॉर्मूला बनेगा, ये चेंज हो जाएगा, इसके अंदर हम इसको दोबारा से सही से लिख देते हैं। देखें जी हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है कुछ इस तरीके से, a b c, ये बराबर हो जाएगा हमारा a की पावर c बराबर हो जाएगा b के। हमारे पास इस शक्ल में बनाना है हमें। जब हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, जब एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाएंगे तो इसमें कन्वर्ट करेंगे। अभी हमारे पास लॉग की फॉर्म गिवन है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं
तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास बी एक्स एम के बराबर, और ये हो जाएगा आपका एम वाई ए के बराबर, और ये हो जाएगा आपका बी जेड ए के बराबर। अब हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखें हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये दोनों जो हैं ए के बराबर आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करवा देंगे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 2 बाय 3। जब हम कंपेयर करेंगे तो जब एक जैसी जो वैल्यूज़ होंगी, जो वेरिएबल या कुछ भी होगा, उसको हम कंपेयर करते वक्त नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके की, एम वाई बी जेड, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें हमारे पास एम वाई है और बी जेड है। अब देखें हमारे पास m जो है वो bx के बराबर है, यहाँ पर m bx के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि bx लिख देंगे। तो यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा b m की जगह पे, और जो उसका पावर है वो m के पावर के साथ आ जाएगा, और ये हो जाएगा b z। अब ये हमारे पास बन गई ये इक्वेशन। जब हमारे पास ये इक्वेशन बनी तो हमने देखा कि ये दोनों की बेस हो गई सेम, बेस सेम हो गई तो हमारे पास बेस कट गई। जब बेस सेम हो जाती है और इज इक्वल टू के बराबर में हो तो बेस कट जाएगी। अब देखें हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची कुछ इस तरीके से, एक्स वाई इज इक्वल टू जी। अब देखें हमारे पास एक्स वाई जी आ गया। अब देखें हमारे पास x क्या है, अब हम यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। अब देखें हमने जो है इनको x के इसको y के इसको z के बराबर लिया था, तो यहाँ पर हमारे पास x y z की फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ हमने वहाँ पे ली थी जिसके बराबर इनको लिया था, तो उनको हम इनकी जगह पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा log b m x के बराबर, और y जो है वो हमारा log b a आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू ये z है, z हमारा आ जाएगा log b की पावर a। अब देखें ये और ये सेम हो गए, ये और ये आपका सेम आ गया, तो हमारे पास इक्वेशन हो गई प्रूव्ड। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 के भी तमाम क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे। इसी तरह से आपने सपोज करना है, सपोज करके एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, और फिर कंपेयर करते हुए आपको यहाँ तक लेकर आना है और आपकी इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी डाउट हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आप अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 2.6, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं करवा रहा, वो आप खुद से करें, खुद से प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।